ईर्ष्या की आग में झुलसा किसान जितेंद्र आड़े की मेहनत पर फिरा पानी, जलनखोरी का घिनौना खेल। ग्राम नौनसा से सामने आया मामला। खैरलांजी थाना क्षेत्र के ग्राम नौनसा से एक बेहद चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई है, जो यह दर्शाती है कि आज के समय में प्रतिस्पर्धा और जलन ने समाज के हर कोने को प्रभावित कर दिया है। जहां प्रतिस्पर्धा प्रेरणा बन सकती है, वहीं ईर्ष्या एक व्यक्ति को इतना अंधा कर देती है कि वह दूसरों का नुकसान करने से भी नहीं हिचकिचाता। यही कुछ नौनसा गांव में किसान जितेंद्र आड़े के साथ हुआ, जिनकी रबी की फसल के लिए बिछाई गई करीब 1000 फीट लंबी पाइपलाइन को कुछ अज्ञात ग्रामीण व्यक्तियों ने जानबूझकर काट दिया है। इस घटना ने ग्रामीणों और किसान समाज को झकझोर कर रख दिया। जितेंद्र आड़े ने 10 एकड़ जमीन में रबी की फसल उगाई थी और जल की कमी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सिंचाई के लिए निजी संसाधनों से पाइपलाइन भी बिछाई थी, मगर दुर्भाग्यवश गांव के ही कुछ लोगों द्वारा जलन के चलते इस पाइपलाइन को जगह जगह से काट दिया गया, जिससे फसल को भारी नुकसान हुआ है। किसान ने इस पूरे मामले की शिकायत 17 अप्रैल 2025 को खैरलांजी थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद खैरलांजी पुलिस ने संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट में दर्ज व्यक्तियों से पूछताछ भी की है, जहां खुलकर मामला सामने आना बाकी है। फिलहाल खैरलांजी पुलिस थाना प्रभारी राम सिंह पटेल के नेतृत्व में हर पहलू से घटना की जांच कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर बात करते हुए जितेंद्र आड़े के बटाईदार ने बताया कि रात करीब 11 बजे जब वे खेत की स्थिति देखने गए थे, तब सब कुछ ठीक था, लेकिन सुबह 5 बजे जब उन्होंने दोबारा निरीक्षण किया तो पाइपलाइन पूरी तरह से कटी हुई मिली और मोटर के तार भी गायब थे। ग्रामीणों से जब इस विषय में राय ली गई तो सभी ने जितेंद्र आड़े के स्वभाव की तारीफ की और घटना की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि जितेंद्र हमेशा सहयोगात्मक रवैया रखते हैं और इस तरह की घटना उनके साथ होना वास्तव में शर्मनाक है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि इस तरह की घटनाएं रोकी नहीं गई तो इससे छोटे किसानों की स्थिति और भी खराब हो सकती है, जिनकी पूरी आर्थिक निर्भरता कृषि पर ही टिकी होती है। कुल मिलाकर यह घटना सिर्फ एक किसान के नुकसान की कहानी नहीं, बल्कि यह एक गंभीर सामाजिक संकेत भी है कि किस तरह ईर्ष्या और असहिष्णुता ने ग्रामीण समाज को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि खैरलांजी पुलिस इस मामले में कितनी तत्परता और गंभीरता से कार्यवाही करती है। फिलहाल बने रहे खबर के तीर न्यूज के साथ। महोदय, आपका परिचय? भैया गणेश टेमरे, निवासी ग्राम नौनसा। नौनसा। क्या समस्या है और किस तरीके से आज जो आपके खेत में घटना घटी है? ये कम से कम 400-500 जगह से पाइप काटे, बेंड वगैरह मोटर काट के फेंक दिए, स्टार्टर वगैरह कुएं में फेंक दिए। साहब पटेल साहब बाहर गए थे, अच्छा हो गया उस पीरियड में मैं रात में नहीं आया, नहीं तो पाइप जैसा मेरा भी मर्डर हो जाता। पटेल साहब का नाम? जितेंद्र आड़े। जितेंद्र आड़े जी? हाँ, उनकी हत्या करता हूँ। उनकी हत्या करते हैं आप? अब मतलब बटेदार है उनके? अच्छा, तो आपको पता कब चला कि पाइप वगैरह कटे करके? मैं साहब रात के 11 बजे आया था, तो 11 बजे मोटर चालू थी, फिर आया सुबह यानी 5 बजे, तो 5 बजे बिल्कुल मर्डर केस जैसे इधर 500 जगह से कम पाइप कटे। वो तो हमने भी देख ली है। और बात किस तारीख की है? ये 15 तारीख की रात। 15 तारीख की रात को, मतलब तकरीबन 3 दिन हो चुका है इस घटना को? 3 दिन हो चुका है। ठीक। किसी के ऊपर में शक आपको? शक तो है सर, हमारा जो पहले तार काटे थे हमने रिपोर्ट लिखा है वहाँ। चलिए ठीक है। महोदय, आपका परिचय? मेरा नाम है जितेंद्र कुमार आड़े, पिताजी का नाम कपूर चंद आड़े। आड़े जी, जिस तरीके से आपके बटेदार ने हमें जानकारी दी है कि आपके खेत में इस तरह की घटना घट गई है करके, तो इस संबंध में आपने क्या कार्रवाई की है अभी तक के? मैंने सर इसके पहले मैंने बिजली का कनेक्शन लिया 24 वाले में, तो उसकी वायरिंग बिछाने के बाद में उस आदमी ने पहले आंकड़ा निकाल के फेंका। एक बार फेंका, उसको समझाया कि हमारा कनेक्शन है, तुम आंकड़ा फेंकने का तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम बिजली विभाग में शिकायत करो और मेरे आंकड़े को निकालो। अगर सबको कनेक्शन दिया जा रहा है तो मेरे को क्यों नहीं कनेक्शन दिया जाएगा? इस बात को मैंने उन लोगों को समझाया। उसके बाद वो मामला सुलझ गया। उसके पिताजी ने जैसे ये लिए तो मेरे को उनने 1000 रुपये मांगा कि बोले तुमको केबल जला है तो 1000 रुपये लग रहा है। मैंने बोला ठीक है, मैं तुम्हारा जो भी केबल जलेगा या डीपी जलेगी तो जितना पैसा किसानों पे आएगा वो पैसा मैं दूंगा। मैंने ये बात करके उसको बोला कि ठीक है। मैं रब्बी लगा रहा था, उसके पिताजी ने मेरे को 2-3 बार पैसे के लिए फ़ोन किए। मैंने उनको बोला कि ठीक है काका जी, मैं तुमको पैसे दे दूंगा। उसके बाद वो दुकान तक पहुँचे वारासिवनी। मैंने उनको 300 रुपये दिया। मैंने बोला लोगों ने 500 दिए हैं और उसके पहले मेरा केबल लाइट लगी नहीं थी, मेरे द्वारा तो केबल जला नहीं, फिर भी मैंने उनको 300 रुपये दिया। 300 रुपये दे के मैंने बोला ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने मेरे 15 दिन के बाद में आंकड़े को काट के वायरिंग चोरी करके ले जा ली है। मैंने उसकी रिपोर्ट थाने में 31 तारीख को 3रे महीने में दर्ज करवाया था और उसके बाद 15 तारीख को ये घटना उन लोगों ने कर दी है।
तो इस संबंध में भी आपने एफआईआर दर्ज करवाया हाँ, है? इस संबंध में भी मैंने एफआईआर दर्ज करवाया हूँ। कल जाके 17 तारीख को मैं गया था भोपाल। अच्छा 15 तारीख को जिस रात को मैं भोपाल गया था उसी रात को इन लोगों ने ये काम किए। अच्छा, कल आपने एफआईआर दर्ज करवाया है, तो हाँ। पुलिस के ऊपर में संज्ञान लेगी अब जो भी हाँ, है। जो भी है अब वो उनकी सोचे और करे। यहाँ तो सर फसल बड़े मुश्किल से पक रही है, आदमी का पानी नहीं हो रहा है, आदमी किसान की मदद करता है, यहाँ किसान मेरी ही किसान की बजा रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, ये आपसी द्वेष की वजह से ऐसा किसी ने किया मेरी कि आपसी दुश्मनी किसी से नहीं है सर। मैं इस गांव में मात्र 8-15 दिन में एक दिन आता हूं। अभी रबी है करके मैं रोज आता हूं और हर किसान को ये पूछता हूं कि भैया तुम्हारा पानी हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं सबके बारे में चिंता कर रहा हूं। एक बार एक किसान की रबी पूरी फूटे आ गई थी। उस आदमी ने बोला, मैं सच्चाई बोल रहा था, उस आदमी ने बोला कि मेरे को 2 दिन के लिए कनेक्शन, कोई भी किसान एक दूसरे को मदद करता है। मैंने उसकी मदद किया तो इस जलन खोली से उनने बोले कि तू दूसरे को बिजली देता है। अच्छा 2 दिन के लिए कोई भी किसी व्यक्ति को दे सकता है, परमानेंट कोई किसी को नहीं देता। तकरीबन कितने मीटर पाइप आपका फाड़ा गया है या काटा गया है? मेरा सर 1000 फीट 1000 फीट पाइप काट दिया गया है। 1000 फीट पाइप का पूरा नुकसान हो गया है, जिसके में मेरे को फिर से ये मान के चलो कि लाखों रुपए का मेरे को ये पाइपलाइन कर सकते। और बिजली के मेन समस्या सर वो नहीं है कि पाइप काटा ये तो लाके दे दूंगा, ये चलती हुई बिजली को काट के छोड़ देते हैं। और वहाँ बीच में अगर मान के चलो कनेक्शन है और कोई व्यक्ति गया और कुछ मर गया तो सबसे पहले जिसका कनेक्शन है उसके ऊपर एक्शन लेंगे और मेरे को भरपाई करना पड़ेगा। मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ। अगर मेरे यहाँ रहने से मैं ये मान के चलो कि सुबह रात में गया तो मैं दूसरे दिन 10-11 बजे आता हूँ। और ये घटना होने से हो सकता है मेरे अध्यादार को भी डर है, उसका भी मर्डर मत कर दे। किसी के ऊपर में शक? हाँ सर, गांव वाले के ऊपर शक है, लेकिन मैं उन लोगों का नाम नहीं बताता। मैंने रिपोर्ट में दर्ज करवा दिया हूँ। चलिए, अब क्या चाहते हैं आप कि प्रशासन क्या मदद करे आपके इस संबंध में? मेरी यही कि यार मेरे को अनहोनी ना हो, किसी के को नुकसान ना पहुँचे और ये व्यक्ति जो अपराधी है जो उसको अपराधी है सजा उनको मिले। सजा मिले। ठीक है। और ये ऐसी हरकतें ना करे। किसान भाई, हर किसान को मिलनसार में काम करना चाहिए। इन लोगों को बिल्कुल बिल्कुल। ये चोरी चकारी और ये सारी घटनाएं नहीं करना चाहिए। ये आपका नाम? संतोष लीलार। आप नंदा की निवासी है? जी। अच्छा, आपका नाम? वैद्यनाथ आड़े। वैद्यनाथ, आप यहीं की निवासी है? हाँ। जो अपने आड़े जी, जितेंद्र आड़े जी, इनका व्यवहार गांव में कैसा है, किस तरह का है? अच्छा व्यवहार है। अच्छा व्यवहार है। किसी से कोई लेन देन और किसी से ऐसा जो आप नहीं होता है, विवाद कुछ उसके बावजूद भी गांव के किसी आपके व्यक्ति ने मतलब ये हरकतें की है इनके साथ में? अब वो हरकत किसने किया वो नहीं मालूम हमको। अब कौन उनसे जलनखोरी करता है ये नहीं है मालूम। लेकिन एक किसान के साथ में किसी दूसरे किसान साथी के द्वारा ऐसी हरकत क्या शोभा देती है? नहीं, तो इनका व्यवहार तो बढ़िया है ना गाँव के हाँ, प्रति? ये बार बढ़िया है इनका सर। मिलनसार व्यक्ति है, हाँ। उसके बावजूद भी घटना घटी है। हाँ, उसके बाद भी घटना घटी है।